हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगभग हम इसमें 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन। यदि आप इस 30 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको यह क्वेश्चन 5 से 7 सेट बनते हैं, उसमें आपको जरूर ये इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखते हैं, पहला दिया हुआ है कि पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन है। पहला देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने कलर वाइज लिख दिया है तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नहीं, हम लिख देंगे कि यह इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हमारा दूसरा दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक ये होगा। तीसरा हमारा है रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद हमारा चौथा है आवेश पृष्ठ घनत्व। देखिए इसमें देखिएगा, आप समझिएगा, इसमें दिया है रेखीय आवेश घनत्व, इसमें दिया है आवेश पृष्ठ घनत्व। ये सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा इसमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे। रेखीय आवेश घनत्व, उसके बाद चौथा हमारा है आवेश पृष्ठ घनत्व, और पांचवा हमारा है विद्युत फ्लक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पांचवा हमारा हो गया विद्युत फ्लक्स। छठवां हमारा है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव भी आपका लगभग इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझिएगा, जितना हम देखिए 7 क्वेश्चन लगभग बताए ना, 7 क्वेश्चन। आप सोचेंगे कि आप बहुत छोटा छोटा बताए, नहीं, इसके आगे पूछता है, विद्युत द्विध्रुव के आगे भी पूछता है। जैसे लिख दिया बहुत बड़ी जैसे नहीं होता है कि हम मैथ का सवाल लगाते हैं तो उसमें बस कुछ ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वैसे हमने बस लिख दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो हमारा वीडियो आएगा, या फिर आप किसी और अन्य व्यक्ति का भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी। देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, ये सब 7 जितने हम 31 बताए हैं क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करने में लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखिए 10 से बहुत सारे बच्चे जो हैं एक ही दिन में आप क्या कीजिएगा, इस सब सभी टॉपिकों को, ये जितने टॉपिक बताए हैं 30 टॉपिक को आप क्या कीजिए ना, एक कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, उस एक एक टॉपिक को सर्च कीजिए। करने के बाद उसमें क्या है, जैसे फॉर्मूला है या फिर नियम है, सिद्धांत है, उसे लिख कर आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको बेहतर होगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, हमारा 7वां है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद है विभव प्रवणता, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विभव प्रवणता हमारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व भी आपका इम्पोर्टेंस श्रेणी में ही आएगा। उससे के बाद गतिशीलता, गतिशीलता तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गतिशीलता भी लगभग आता ही आता है किसी न किसी सेट में। उसके बाद हमारा है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये सब आता ही आता है। एम्पियर का परिपथीय नियम ये तो जरूर आता है। ठीक है, आपको यह किसी न किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। उसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये भी है। देखिए यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जो कि दूसरे में है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें चुंबकीय है और उसमें क्या है, विद्युत है। देखिए हम आप लोगों से माफी मांगते हैं, क्योंकि आप सभी को ऊपर का कुछ पार्ट नहीं दिख रहा होगा और नीचे का भी कुछ पार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो हम अंतिम हम बोल देंगे कि क्या लिखे हैं, उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा है 14वां। ठीक है, 14वां चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चुंबकीय, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद करिएगा जरूर, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, उसके बाद है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, प्रेरण एक होता है शायद प्रेरण गुणांक। ठीक है, आएगा प्रेरण गुणांक कुछ ऐसे ही करके होता है। उसके बाद हमारा देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद स्व प्रेरण गुणांक, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक, उसके बाद स्व प्रेरण गुणांक,
उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है 14 क्वेश्चन, अरे 17 क्वेश्चन लगभग हो गए। तो आप समझिएगा, फिर से बोलते हैं, यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तीसरा है रेखीय आवेश घनत्व, चौथा है आवेश पृष्ठ घनत्व, पांचवा है विद्युत फ्लक्स, छठवां है हमारा विद्युत विभव, उसके बाद सातवां है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद है विभव प्रवणता, धारा घनत्व, गतिशीलता, दसवां हमारा 11वां विशिष्ट प्रतिरोध, एम्पियर का परिपतीय नियम, जैसे एम्पियर का परिपतीय नियम आप सर्च करेंगे तो हमारा आएगा। अब इस नियम में आपको याद तो करना नहीं होगा, इसे समझना होगा, इसीलिए हम बोले कुछ पार्ट इसमें याद करने वाले हैं, कुछ की परिभाषा है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसे। उसके बाद देखिए 13वां हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद 15वां हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद 16 है स्वप्रेरण गुणांक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अन्योन प्रेरण गुणांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 क्वेश्चन हमारे हो गए। आपको ये जो है इसके नियम हो चाहे परिभाषा हो, सभी को आपको याद करना है। उसके बाद देखिए हमारा है 18 क्या है, अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति, आप इसे भी याद कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो हम जिस पे इम्पोर्टेंट नहीं लिख रहे हैं, यदि आपको लगा कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो आप उसे नोट कर लेंगे। और देखिए जैसे आप पहले जितने हम इम्पोर्टेंट बताए उसे देखेंगे। उसके बाद यदि 3 बार, जैसे किसी भी चीज़ों को 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हमने इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए आपको, जैसे मान लीजिए एम्पियर का परिपतीय नियम बताएं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण में बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्योन प्रेरण गुणांक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करिए, जितने हम बताए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक उसे आप कॉपी में लिखकर उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद यदि आपको लगा कि नहीं भाई हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर कुछ जैसे हम कोई नहीं बताए हैं, मान लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगा तो आप उसे दूसरे कैटेगरी में लिखेंगे और उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जब समय बचेगा आपको तो आप अन्य टॉपिकों पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा 16वां है अनुनादी आवृत्ति, और 19वां है, सॉरी 18 यहाँ तक हो गया, 19 है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद हमारा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों टॉपिक, ठीक है, ये दोनों टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रांतिक कोण भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रांतिक कोण भी पूछ लेता है। उसके बाद देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान रखिएगा, हम जितने भी बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिलेगा, क्या पता वह सेट आप ही के पास आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यतिकरण। अब देखिए व्यतिकरण में अब हमने यहाँ पे लिखा है लगभग 30 प्लस क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसमें आपका 2 आएगा, देख से देखिए बता रहे हैं, जैसे 25वां है हमारा व्यतिकरण। व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, एक यह क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये ऐसे है, आप समझ सकते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। और दूसरा हमारा है विनाशी व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण। अब इसमें से आपके 2 टॉपिक होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए व्यतिकरण में 2 होंगे, एक संपोषी आप याद करेंगे, एक विनाशी, दोनों को आप देखेंगे। उसके बाद नाभिकीय बल को भी आप देखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 27वां है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, इसे भी आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन, आप समझिएगा, यहाँ पे दिया है नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, उसके बाद नाभिकीय विखंडन, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए कला संबंध स्रोत, ये भी इम्पोर्टेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है। इसको आप जिसे हम लिख रहे हैं, जिसको इम्पोर्टेंट, जैसे हमको लगा कि नहीं ये इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है, तो इस पर आप बस समझ जाएंगे कि हाँ ये इस प्रकार से होता है, ताकि एग्जाम में आए तो आपको ये नहीं लगे कि कला संबंध स्रोत या फिर जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, इसीलिए हम लिखे हैं कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लिखा है समस्थानिक, ठीक है। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन इन प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद है संयुग्मी फोकस। उसके बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कोणीय विक्षेपण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही में आएगा। आप समझिएगा, आपको जैसे हम ऊपर ऊपर के जो हैं जो आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे उसे हम बोल देते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए जैसे आपको ऊपर का शायद यह नहीं दिख रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला लिखे हैं, दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये लिखे हैं, उसके बाद तो आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद नीचे में हम लिखे हैं स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। अब उसके ऊपर देखिए 15वां हम लिखे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो हमने बता दिया, आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा है, यहाँ पे आप सभी को दिख ही रहा होगा कि अनुनादी आवृत्ति, इस सब दिख रहा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद नीचे लिखा है संयुग्मिक फोकस, उसके बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र, उसके बाद है कोणीय विक्षेपण, ये सब है। ये सब जितने भी टॉपिक है, आशा करते हैं कि आप सभी को जितने भी हमने 31 या फिर 30 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हमने बता दिए। आप इन सभी टॉपिकों को सर्च करेंगे और इसे लिखेंगे, समझेंगे, तो आपका लगभग हमारे हिसाब से आपका 25% लगभग 25% या 20%, 25% कहिए या फिर 20% आपका जो कि फिजिक्स तैयार हो ही जाएगा, ठीक है। फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिए, फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम जैसे चैप्टर वाइज, जैसे फिजिक्स का होता है ना, हम चैप्टर वाइज लाएंगे। अभी स्क्रीनशॉट मारने का मौका देते हैं, ठीक है। देखिए हम चैप्टर वाइज लाएंगे कि हाँ पहले चैप्टर का ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम दे देंगे कि हाँ इसे आप तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम जैसे दूसरे, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का हमारा विलियन चैप्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम कह देंगे हाँ इतने जो है नॉर्मलता, मोलरता, ये सब जितने भी है हम उसे दे देंगे एक ही बार में। जैसे वह 20 मिनट या फिर 15 मिनट का वीडियो होगा, उसे हम बता देंगे कि हाँ वन शॉट में इतने टॉपिक आप तैयार करेंगे। केमिस्ट्री के पार्ट वाइज सभी बताएंगे। उसके बाद हम फिजिक्स के बताएंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि अब जो आएगा फिजिक्स का महामैराथन आएगा, यानी कि 30-35 क्वेश्चन जितने भी है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद देखिए हम सोच रहे हैं कि जो फिजिक्स का है, फिजिक्स में भी हम चैप्टर वाइज लाएं। चैप्टर वाइज लाने का मतलब जैसे एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है उसे हम एक ही बार में समाप्त कर दें, तो आप उससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी यही करेंगे, फिजिक्स में भी यही करेंगे। और देखिए हम इसके बाद हिंदी का भी लाएंगे, ठीक है। और देखिए आपका अभी लगभग 1.5 महीना आपका लगभग कितना, हमारे हिसाब से 1.5 महीना अभी बचा है। 1.5 महीना, दिसंबर है, दिसंबर चल रहा है, उसके बाद आपका जनवरी और फरवरी में पेपर है। तो अभी 1 महीना 1.5 महीना में आप क्या कीजिए कि जितने भी हम बता रहे हैं उसे आप तैयार करेंगे, ठीक है। उसे आप यदि तैयार कर लेंगे, उसके बाद जब जनवरी आएगा तब महामैराथन आएगा। महामैराथन में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे बताएंगे, हालांकि इसी में से भी होगा, जैसे हमें यहाँ से लेकर 10 तक बता दिए, तो अब इसमें हम बताएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देखेंगे। अभी ये तो 30-35 क्वेश्चन ये तो छोटा सा है, इसे आप समझ लेंगे कि हाँ लगभग 10-20% जितने भी है तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि हम ज़्यादा बताने रहेंगे आगे वीडियो के बारे में तो बहुत सारे बच्चे वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।